हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 5 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुआ 23वां शंघाई शिखर सम्मेलन। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत ने वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात किया दुगना। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स बना पहले ग्लोबल शतरंज लीग का चैंपियन। नॉर्वे में मिला दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉरेस्ट भंडार। क्यू डोंग्यू FAO के दूसरी बार बने महानिदेशक। कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी श्रेयांका पाटिल। मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण $624.7 बिलियन तक पहुंचा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए ई-सरस ऐप मोबाइल ऐप किया लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अक्सर रिवर क्रूज किया लॉन्च। झारखंड के देवघर में प्रारंभ हुआ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। चलिए तो हम अब इन क्वेश्चनों की विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1996 में शंघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग में। वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश। और इसका शंघाई सहयोग संगठन नाम कब हुआ? 2001 में। और इसके 8 सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। नोट: तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल नहीं है। कभी कभी बस क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आंसर आएगा तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में 9वां सदस्य कौन सा शामिल होने वाला है? भविष्य में शामिल होगा ईरान। नेक्स्ट है SCO की 23वां शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? इंडिया में। और इसकी थीम क्या रखी गई? टुवर्ड अ सिक्योर SCO इसकी थीम रखी गई। और अतिथि कौन बने? तुर्कमेनिस्तान इसमें अतिथि था। नेक्स्ट है लैंड ऑफ क्वेश्चन। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई? गोवा में। G7 के 49वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान के हिरोशिमा में। और क्वाड का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जापान टोक्यो में। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। ऑपरेशन कावेरी किस देश में चलाया गया? सूडान में। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के द्वारा की जाएगी? इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO ने हाल ही में विकास के लिए सेवा और व्यापार रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चीन और भारत के सेवा का निर्यात डबल हो गया है, जो 2005 से 22 तक है। चीन का निर्यात पहले 3% था, जो अब बढ़कर 5.4% हो गया है। और इंडिया का 2% था, जो 4.4, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो अब हम WTO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो नाइजीरिया की हैं। नेक्स्ट है भारत का सेवा क्षेत्र है, उसका आकर्षण क्या है? चिकित्सा क्षेत्र। भारत और चीन के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड अभ्यास। UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। और इसमें हाल ही में पुनः शामिल होने वाला देश कौन बना है? अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल शतरंज लीग जिसका आयोजन पहली बार हुआ और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? यूएई दुबई में। इसमें चैंपियन कौन रहे? ग्लोबल शतरंज लीग पहली बार आयोजन हुआ, दुबई में आयोजन हुआ और चैंपियन रही त्रिवेणी अलायंस। त्रिवेणी अलायंस विजेता रही और उप विजेता ग्रैंड बुम्बा को त्रिवेणी अलायंस ने हराया। और त्रिवेणी अलायंस के ही एक खिलाड़ी हैं जोनास बफेरे, इनको भी विजेता घोषित किया गया। खिलाड़ी विजेता कौन थे? जोनास बफेरे और टीम त्रिवेणी अलायंस। तो अब हम देखेंगे लर्न टॉप क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। टोक्यो, जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। और मुद्रा, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। हाल ही में मॉन्ट्रियल कनाडा में COP15 का आयोजन हुआ जो किससे संबंधित है? जैव विविधता से। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, उसका संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण से। और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में पहली बार विश्व का जल सम्मेलन हुआ और यहाँ पर किसका मुख्यालय स्थित है? UNO का मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। भारत के नवीनतम यानी कि 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विपुल्ला। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में सुनील छेत्री का स्थान कौन से नंबर पर है? 4th स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? फ्रांस के हैं किलियन एम्बापे, मैक्सिमम गोल करने के लिए दिया जाता है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना के। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में विजेता टीम कौन सी रही? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? 48वें स्थान पर। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसका शुभंकर क्या था? जीतू, जो एक बारहसिंगा है वह इसका शुभंकर था। हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन पहली बार कहाँ पर हुआ? जयपुर में। और इसकी विजेता टीम कौन सी थी? महाराष्ट्र आयरन मैन ने यूपी को हराया। नेक्स्ट लर्न टॉप क्वेश्चन है भारत में लिथियम के भंडार हाल ही में कहाँ पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड ग्रेड फास्फेट के भंडार हाल ही में कहाँ पर मिले हैं? नॉर्वे में। और लिथियम के भंडार भारत में कहाँ पर मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। फास्फेट का उपयोग उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है। और इसमें उर्वरक में NPK का अनुपात क्या होता है? 4:2:1। तो अब हम नॉर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है? ओस्लो। और यहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाल्टिक देश और नॉर्डिक देश हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाल्टिक देशों की संख्या कितनी है? 3। और नॉर्डिक देशों की संख्या 5। बाल्टिक देश कौन कौन से हैं? लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। नॉर्डिक देश 5 हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और फिनलैंड। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 में। और UPSC का वर्णन किस अनुच्छेद में? 315 में। सिविल सर्विस के जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किसने किया? ईरान ने। खैबर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। और किसकी जयंती पर? वीर सावरकर की जयंती पर। प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कंपनी टाटा। वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 888। और प्रेरित किससे थी? इसका आकार प्रेरित था मयूर से। और राज्यसभा में 384 थी और आकार प्रेरित था कमल के पुष्प से।
नेक्स्ट है भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में। रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। हाल ही में इसके 43वें सत्र की बैठक रोम में हुई। इसमें इसके महानिदेशक क्यू डोंग्यो को दोबारा चुना गया, जो चीन के पहले अध्यक्ष बने हैं। क्यू डोंग्यो चीन के हैं जो पहली बार FAO के अध्यक्ष बने हैं। क्यू डोंग्यो 1 अगस्त 2023 से अपने पद को संभालेंगे और 4 साल तक अपने पद पर रहेंगे। तो क्वेश्चन है FAO का महानिदेशक कौन बना है? क्यू डोंग्यो, जो दोबारा से चुने गए हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणी। इनका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। भारत के सेकंड CDS कौन बने हैं? अनिल चौहान। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत है। और DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, जो 25वें क्रम के हैं। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV साजी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? शिवरमन समिति। CGA लेखा महानियंत्रक परीक्षक कौन है? SS दुबे। और CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग, इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? श्रेयांका पाटिल, जो महिला स्पिनर हैं, युवा स्पिनर है, जो भारत में कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। ये हाल ही में शामिल होने वाली और किस टीम में शामिल हुई है? गुयाना अमेजन वॉरियर टीम में शामिल हुई हैं। कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग की गुयाना अमेजन वॉरियर में शामिल हुई हैं श्रेयांका पाटिल। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन, देखते हैं हम। WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम कौन है? मुंबई इंडियंस। और इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? स्मृति मंधाना। इसको किसने खरीदा? RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। हाल ही में हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्मृति मंधाना को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता इंडिया। ICC अंडर-19 T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कब कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। और इसके विजेता कौन था? इंडिया। भारत ने इंग्लैंड को हराया। नेक्स्ट है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। और इसके विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। IPL 2023 का कौन सा संस्करण था? 16वां। और इसमें कौन सी टीम जीती? चेन्नई सुपर किंग्स जीती, गुजरात टाइटंस को हराया। ऑरेंज कैप किसको दिया गया? शुभमन गिल को। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? वेन स्टोक्स को। और T20 में किसे दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने मार्च 2023 तक विदेशी ऋण कितना होने का अनुमान लगाया है? 624.7 बिलियन डॉलर। पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 बिलियन की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक आयात किस डॉलर में हुआ है? अमेरिकी डॉलर में। अमेरिकी डॉलर में इसका सर्वाधिक आयात हुआ है। तो भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? 624.7 बिलियन डॉलर। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन में क्या फ़र्क है? मिलियन का मतलब है 10 की पावर 6, बिलियन 10 की पावर 9 और ट्रिलियन 10 की पावर 12। नेक्स्ट है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। और सर्वाधिक घाटा किस देश के साथ है? चाइना के साथ। सर्वाधिक निर्यात करने वाला शहर कौन बना है? जामनगर, जो गुजरात में स्थित है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो 2023 में आए हैं। इनमें इंडिया की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत की रैंक कितनी है? 161।
वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 126। स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक यानी कि पुरस्कार, इसमें 1 लाख प्लस वाले बड़े शहरों में पहले स्थान पर कौन है? इंदौर। और 1 लाख माइनस वाले शहरों में कौन है? पंचगणी, महाराष्ट्र। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 13वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। और लास्ट कौन है? उत्तर प्रदेश। IP इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 42वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ई-सरस ऐप को लॉन्च किया गया और ई-सरस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला स्वयं सहायता समूह जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके उत्पादों को बेचने के लिए ई-सरस ऐप को लॉन्च किया गया। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्या कहा जाता है? SHG दीदी, इनको इस नाम से जाना जाता है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई-सरस ऐप। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में एक जल दूत ऐप भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, प्रहरी ऐप को लॉन्च किसने किया? BSF ने। और खनन प्रहरी ऐप को किसने लॉन्च किया? कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अमर सरकार पोर्टल को किसने लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। निदान पोर्टल किससे संबंधित है? मादक पदार्थ की तस्करी को रोकना इसका संबंध है। स्केल ऐप का संबंध किससे है? लेदर यानी कि चमड़ा उद्योग से। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? IIT रुड़की। ई समाधान पोर्टल को किसने लॉन्च किया? UGC ने। और ई चयन पोर्टल भी UGC के द्वारा लॉन्च किया गया। ई अमृत ऐप, इसको किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इसको लॉन्च किया। ई कुम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय भाषा को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्सर रिवर क्रूज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा अक्सर रिवर क्रूज की शुरुआत की गई। और कहाँ पर की गई? साबरमती फ्रंट, अहमदाबाद, गुजरात में। और अक्षरा नदी पर इसकी शुरुआत की गई। अक्सर रिवर क्रूज अहमदाबाद, गुजरात में। और इसमें एक समय में 165 यात्री यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट लर्निंग टॉप क्वेश्चन है, गंगा विलास क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की गई? वाराणसी से डिब्रूगढ़, 3200 किलोमीटर की 51 दिन की यात्रा। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की गई? चेन्नई, इंडिया से श्रीलंका के बीच शुरू की गई। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास जो विभिन्न देशों के मध्य हाल ही में हुए हैं। मालाबार अभ्यास किस संगठन का अभ्यास है? क्वेड का। बहुपक्षीय नेवी का अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया इसमें क्वेड में शामिल है। तर्कस अभ्यास किन दो देशों के मध्य है? भारत और अमेरिका। वरुण, गरुड़ और शक्ति और फ्रिंजैक्स, ये अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुए? भारत और फ्रांस। ट्रॉपिक्स अभ्यास कहाँ पर हुआ? हिंद महासागर में। और नेवी का अभ्यास है। वीर गोर्जियन और धर्म गोर्जियन अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और जापान। अफिंडेक्स, AF से बन गया अफ्रीका और IN से बन गया इंडिया। इंडिया और अफ्रीका के मध्य हुआ और जो पुणे में आयोजित हुआ। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पर हुआ? लद्दाख में। एक था अभ्यास और एक वेरिन अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और मालदीव के मध्य हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है और 1 महीने तक यह मेला चलता है। अब की बार श्रावण मास में 8 सोमवार हैं और यह 1 महीने तक चलेगा। श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ? झारखंड में। बाबा वैद्यनाथ मंदिर देवघर में इसका आयोजन किया जाता है। तो झारखंड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार है सरहुल, झारखंड। सरहुल फेस्टिवल का संबंध है झारखंड से। लोसांग का महोत्सव सिक्किम। लोसर महोत्सव लद्दाख में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। राज्य महोत्सव नुआखाई और धानु यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है? ओडिशा में। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश। सिरोलिली फेस्टिवल मणिपुर में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का किया उद्घाटन। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।